मैथ की कॉपी कैसे लिखें एग्जाम में कि एग्जामिनर 100 में 100 नंबर देने को मजबूर हो जाए, आपका एक भी नंबर चाहकर भी वो कट ना कर पाए। तो इसके लिए आपको सही तरीका सीखने होंगे और कुछ गलती नहीं करने होंगे जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से फुल वॉच कर लेते हैं तो आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं होंगे। सबसे पहले आप जिस प्रश्न का उत्तर देंगे वो यहाँ पे लिखेंगे। जैसे हमने प्रश्न संख्या 1 का आंसर दिए हैं, उत्तर दिए हैं, तो ऐसे लिखे हैं, कुछ इस तरीके से लिखे हैं। और हाँ, प्रश्न संख्या में आपको ब्लैक पेन यूज कर लेना है। अब बहुत से बच्चे शॉर्ट में सॉल्व करते हैं जिससे एग्जामिनर के द्वारा उन्हें फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं, कम मिलते हैं, उनका नंबर कट हो जाते हैं। तो आपको हर स्टेप को लिखना है, एक्सप्लेन करना है, शॉर्ट नहीं करना है। और जो भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे उसको उसी के सीधा में ब्लैक पेन से लिखना है, कुछ इस तरीके से। और हाँ, जब आप इक्वल टू यानी बराबर का प्रयोग कर लेंगे तो आपको यहाँ पर इस सिचुएशन में देयरफॉर दे के लिखते जाना है। प्रत्येक स्टेप में सभी स्टेप में आपको देयरफॉर देते जाना है। और आंसर को इस तरह से बॉक्स में रखना है जैसे हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। और कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा आंसर के करीब पहुंचने की, क्योंकि बहुत से बच्चे आधा अधूरा मैथ सॉल्व करके आते हैं। तो उन्हें आधा अधूरा मैथ सॉल्व करने पर नंबर मिलते हैं या नहीं, और अगर मिलते हैं तो कितना मिलते हैं, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। और हाँ, कॉपी के लास्ट पेज में आपको रफ लिख के रफ करना है। जैसे आप गुना भाग कैलकुलेट करते हैं ना, वो करना है। अब देखिए, आपका कॉपी जब एग्जामिनर चेक करते हैं तो एग्जामिनर के पास आंसर की दिए जाते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। मान लीजिए आपका ये आंसर शीट है और आपने ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे प्रेजेंट किया है। आई मीन ये क्वेश्चन आप यहाँ पे दिए हैं आंसर, ठीक है। और यही सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जामिनर के आंसर में रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे होते क्या है कि आप मान लीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं और सॉल्व करते 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 करके आपका ना ये वाला आंसर आया है। जी हाँ, आपका आंसर ये आया है, लेकिन एग्जामिनर के आंसर शीट में ये आंसर नहीं है, ये वाला आंसर है। आई मीन एग्जामिनर के पास जो आंसर की दिए जाते हैं तो उसका आंसर ये है। मतलब आपका आंसर और एग्जामिनर का आंसर दोनों का अलग है, सेम नहीं मिल रहा है, मैच नहीं हो रहा है। जबकि क्वेश्चन तो भैया सेम है तो आंसर भी सेम होना चाहिए। तो अब ऐसे में तो आपका नंबर कट हो जाएंगे ना। कुछ स्टूडेंट का सवाल है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन तो सेम है लेकिन आंसर अलग है। तो क्या एग्जामिनर अब नंबर कट कर लेंगे? तो देखिए, अगर आपका सॉल्व करने का मेथड सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, कहीं गलत नहीं है, फिर भी एग्जामिनर के आंसर में आंसर और आपके आंसर शीट का आंसर अलग है, समझ रहे हैं ना। एग्जामिनर के पास जो आंसर की है, जो उसमें क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन का आप यहाँ पे जवाब दिए हैं, ठीक है। तो आपका आंसर अलग है, उनका आंसर अलग है। तो क्या ऐसे में आपका नंबर कट कर लेंगे? तो नंबर नहीं काटे जाएंगे। क्यों नहीं काटे जाएंगे भाई? क्योंकि एक क्वेश्चन का आंसर कई अलग अलग हो सकता है। अब वो कैसे? तो देखिए, डिपेंड हम सभी पर है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन सॉल्व करके जो किताब छपवाते हैं, लाइक वो क्या करते हैं भाई, क्वेश्चन सॉल्व करके जो किताब छपवाया है वो क्या करते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करने का जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाला जो होता है इसके आगे सॉल्व नहीं कर पाता है, तो वो इसी को किताब में आंसर बता देता है और ये आंसर एग्जामिनर के की में रहता है। ध्यान से सुनिए, ये जो एग्जामिनर के आंसर की में है, ये मान लीजिए ये किताब में जो आंसर है वही आंसर है, ठीक है। जो किताब लिख के जो छपाया है वही आंसर एग्जामिनर के की में है, लेकिन आप इससे भी 2 स्टेप आगे सॉल्व करके ना ये आंसर लाए हैं। तो अब ऐसे में आपका आंसर और एग्जामिनर के आंसर शीट में जो आंसर है वो मैच नहीं करेंगे, मतलब मैच नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि आपका आंसर गलत नहीं है, समझ रहे हैं ना। ऐसा नहीं है भाई, अगर आप सोचते हैं मेरा आंसर गलत हो गया, नहीं, आपका आंसर गलत नहीं है। अच्छा, आइए और समझ लेते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए आप इसका आंसर ना सॉल्व कर रहे हैं और आपका आंसर ये आया है। मान लीजिए आपका आंसर ये वाला आया, इससे आगे आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, आपको कठिन लग रहा है, ठीक है, इससे आगे आप नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आप तो इसको आंसर बता देंगे एग्जाम में कि मेरा यही आंसर है, मेरा यही फाइनल रिजल्ट है। लेकिन एग्जामिनर के आंसर की में ये वाला आंसर है, ठीक है, मतलब आपका आंसर ये है और एग्जामिनर के आंसर की में ये है आंसर। तो ऐसे में भी आपका वहां पे आंसर मैच नहीं किया एग्जामिनर के आंसर की से। तो इस सिचुएशन में भी आपका क्वेश्चन का एक भी नंबर नहीं काटे जाएंगे, क्योंकि आपका सॉल्व करने का तरीका सही है, आप कोई भी स्टेप में शॉर्ट नहीं किए हैं, आपका एक्सप्लेनेशन भी अच्छा है और आप आंसर के काफी करीब हैं। लेकिन संख्या वाले आंसर में आपको आंसर सेम टू सेम मैच करवाने होंगे एग्जामिनर के आंसर की से। वो कैसे? मान
लीजिए ये आपका आंसर शीट है, ठीक है, और आप इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिए हैं। आपका क्वेश्चन जो भी हो, ठीक है, लाइक हम तो आपको एक डेमो सिखा रहे हैं, चलो भैया हम ये क्वेश्चन ले लिए। आपका जो भी क्वेश्चन हो, इस क्वेश्चन का आप आंसर दिए हैं। मान लीजिए आपका आंसर ये वाला आया है, ठीक है, x = 2 y = 3 आया है, और आप इस तरह डब्बा में भी रख दिए। लेकिन एग्जामिनर के आंसर की में क्या है ना कि आपका क्वेश्चन सेम टू सेम तो क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर अलग है। तो इस सिचुएशन में आप यहाँ पे गलत हैं, मतलब आपका आंसर गलत है, आपका कहीं आप मिस्टेक किए होंगे, ठीक है। इस सिचुएशन में आपका वो गलत कर देगा, आपका नंबर कट कर लेगा, लेकिन हाँ कुछ स्टेप तक नंबर दे देगा भाई कि चलो भैया कुछ स्टेप तक ये बच्चा मेहनत किया है, सही होगा, कुछ स्टेप तक वो नंबर आपको कुछ ना कुछ दे देंगे। जैसे ये क्वेश्चन 5 नंबर का है, 5 अंक का है, तो इस सिचुएशन में आपको 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर दे देगा। अच्छा आइए थोड़ा और समझ लेते हैं अच्छे से। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है और ये एग्जामिनर का क्वेश्चन है, लेकिन आप सॉल्व करते करते लाए हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 12, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल = 12 लाए हैं आपका आंसर, और एग्जामिनर के आंसर की में है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 13, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपका यहाँ पे नंबर कट कर लेंगे, क्योंकि ये संख्या वाला आंसर आ रहा है, इसमें सेम टू सेम आनी चाहिए भैया, ये इक्वेशन थोड़ी ना है। इक्वेशन में सेम टू सेम नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, इक्वेशन वाले क्वेश्चन का होता है, एक क्वेश्चन का कई आंसर रहता है, लेकिन ये संख्या वाले में तो एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा, या तो 12 या तो 13, यही सही है। तो एग्जामिनर के आंसर की में 13 है, तो यही 13 सही होगा। आपका इस सिचुएशन में यहाँ पे गलत हो गया, आपका नंबर कट कर लेगा। अच्छा अब मान लीजिए आपका आंसर यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 5 आया। सपोज कीजिए भैया, मान लीजिए आपको हम डेमो सिखा रहे हैं, ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 5 आया और एग्जामिनर के पास भी 5 है, ठीक है, तो भी आपका यहाँ पे नंबर कट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपने क्षेत्रफल का यूनिट नहीं लिखे हैं, क्षेत्रफल का इकाई मात्रक जो होता है वो आप नहीं लिखे हैं, आप सिर्फ 5 लिख दिया है। क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है भाई? होता है वर्ग, होता है स्क्वायर, होता है। तो आपको 5 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखने होंगे, अगर मीटर में रहेंगे तो 5 मीटर स्क्वायर लिखने होंगे, तब जाके सही होगा, फुल मार्क्स मिलेगा। मतलब आपको यूनिट भी लिखना है। और हाँ, एग्जामिनर को ज्यादा ना खोजना पड़े कि इस क्वेश्चन का एंड कहाँ है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ है, इस क्वेश्चन को एंड कहाँ किया है बच्चे ने, तो इसके लिए आपको ना आंसर को बॉक्स में रख देना है, इस तरह से डब्बा बना के रख देना है। अब देखिए डब्बा ऐसा नहीं होना चाहिए, गोल नहीं होना चाहिए भैया, गोल होगा तो गलत, उसे गलत का वो सिंबल होता है, गलत का चिन्ह होता है। आपको चरखुट जैसा ऐसे, ठीक है, ऐसे रखना जैसा हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ऐसा डब्बा बनाना है, ना कि ये गोल वाला। गोल वाला आपको नहीं बनाना है, गोल वाला गलत तरीका होता है, गलत का सिंबल होता है, ठीक है, गलत का वो संकेत देता है, सिग्नल देता है, और आपको इसी तरह चरखुट जैसा बना देना है।